Hi friend, hi friends. I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about you are showing this picture. इस पिक्चर में लिखा हुआ है साफ साफ What is need of transmission tower? Why not use only poles for all lines? Means बिजली का ट्रांसफ़र करने के लिए मीन्स विद्युत ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका ट्रांसफ़र करने के लिए हम टावर्स का यूज़ क्यों करते हैं। हम केवल ऐसे पोल्स से ही क्यों ना ले आते उसे बड़े बड़े टावर्स को लगाने की ज़रूरत क्या है जबकि उनका कोई यूज़ तो है नहीं, सिर्फ लगा दिए जाते हैं। उनसे ऐसा नहीं है कि बड़े टावर से बड़ी मशीन चलती हों। मशीन्स जो भी काम होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे कंपनी में हो चाहे आपके घर में हो कहीं भी हो, वो सिर्फ ऐसे पोल्स के कारण ही हो पाता है। इन टावर्स का कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ बिजली पैदा हो रही है, यहाँ से यहाँ ले जाने का तरीका है। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेन की पटरी होती है ना, लाइन जो होती है पटरी, सपोज दैट यहाँ से ट्रेन चली और दो पटरी बिछी हुई होती हैं, यहाँ से ट्रेन इस पटरी के सहायता से पहुँच गई। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए टावर्स लगाए जाते हैं, बाकी इनका कोई यूज़ नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्यों इन टावर्स का ही यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखिए, अब आपको देखने को मिलेगा आज बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आज का लेक्चर इतना मज़ेदार होने वाला है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बिजली के आप इंजीनियर बन जाएंगे, भले ही आपने बीटेक या पॉलीटेक्निक की हो या ना की हो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहें मतलब जहाँ बिजली पैदा होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट बिजली को पैदा करने वाला एक स्टेशन, यानी इसमें टरबाइन लगी हुई है, यहाँ से बिजली बन गई, 11 केवी बिजली पैदा कर दी इसने। ठीक है, 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट जनरेटर की सहायता से, सिंक्रोनस जनरेटर की सहायता से बना दी। अब ये बना के बिजली इस जनरेटर ने इस टावर को दे दी। अब आ जाइए यहाँ, अब टावर से आगे क्या हुआ, कैसे कैसे बिजली का उत्पादन हुआ, कैसे क्यों लगाए गए टावर, ही क्यों लगाए गए, छोटे छोटे पोल क्यों नहीं लगाए गए। तो अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बिजली कितनी पैदा हुई, 11 केवी। हमेशा जब भी बिजली के पैदा होने की या बनाने की बात करते हैं तो 11 केवी ही बनती है, यानी 11,000 वोल्ट। फिर क्या होता है, 11 केवी बनी, सपोज दैट 11 केवी बनी, ऐसे 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 उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है पहाड़ की तरह, फिर वैसे ही उसका मैग्नीट्यूड घटा दिया जाता है। सपोज दैट कोई बाइक को तेज़ स्पीड से दौड़ाना है तो कम स्पीड से चलेगी, और उसको बहुत रेस देंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो वो स्पीड उसकी बढ़ती चली जाएगी और वो तेज़ होती चली जाएगी। फिर जब भी आप रोकोगे उसे धीरे 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 स्पीड कम करोगे और जहाँ भी पहुँचना होगा आप पहुँच जाओगे। ठीक है, वैसे ही बिजली का होता है, बिजली का भी तो यही होता है। बिजली 11 केवी पे पैदा होती है, उसके बाद उसको सब स्टेशन की सहायता से, सब स्टेशन क्या होता है, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, जो आप हाइडल देखते हैं ना, उसी को सब स्टेशन बोला जाता है। फिर 33 केवी बनाया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाता है। मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला डिवाइस कौन है, ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर। और कोई डिवाइस नहीं है जो मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे, सिर्फ आपका ट्रांसफार्मर ही मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है वोल्टेज का। 33 केवी से 66 केवी, 66 से 132 केवी बनाया जाता है, 132 से 400 केवी। तो आपको ये नंबर देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ से 11 केवी 11,000 वोल्ट से 4 लाख वोल्ट तक बढ़ा दिया, 4 लाख तक बढ़ा दिया, 4 लाख वोल्ट तक बढ़ा दिया। फिर आगे आप देख रहे होंगे कि 400 केवी है, 400 केवी से 132 बनाया, 132 से 66 बनाया, 66 से 33 बनाया, 33 से 11, यानी एक बार तो बढ़ाया दूसरी बार घटा रहा है वहीं से। आप सोच रहे होंगे क्या दिमाग खराब हो गया कि बिजली बनाने वालों का, कि बढ़ाते हैं घटाते हैं, लॉस क्यों करते हैं इतना। मेरे भाई, अब मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, आसानी से मैं आपको आप समझाऊंगा कि सपोज दैट यहाँ बिजली बन रही है, यहाँ बिजली बन रही है। अगर यहाँ 11 केवी बन रही है और आपका घर है यहाँ, आपका घर, हाउस, ठीक है, आपका हाउस है यहाँ। अब यहाँ से यहाँ बिजली भेजनी है, ठीक है,
तो अगर 11 केवी भेजी जाए लाइन की सहायता से तो आपके घर 2 केवी भी ना पहुंच पाएगी, यानी इतना लॉस हो जाएगा लाइन में ही, कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे ही एग्जाम्पल देखो, एक पतली सी पाइप लो, यहाँ से पतली सी पाइप लो और उसमें यहाँ से जितना पानी छोड़ोगे आगे उतना पानी नहीं पहुंच पाता, बहुत कम पानी पहुंच पाता। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है। अब इसको पहुंचाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है, 11 से 33, 33 से 66, 66 से 132, 132 से 400, यानी इसका मैग्नीट्यूड इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि ये पहुंच सके आपके घर तक, मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है। अब मैग्नीट्यूड बढ़ तो गया, यानी सपोज दैट मैंने एक क्रिकेटर दिखा रखा है, ये जो क्रिकेटर दिखा रखा है इसलिए तो दिखा रखा है कि इसने बॉल को हिट तो कर दिया, इस हिट को काम करने का काम कौन करता है, सब स्टेशन, यानी मान लीजिए क्रिकेटर का नाम सब स्टेशन है, इसने बॉल में बल्ला मारा बहुत तेजी से, तो 400 केवी तक पहुंच गई इलेक्ट्रिसिटी, भागनी एक बहुत खतरनाक वाली इलेक्ट्रिसिटी बन गई। लेकिन उसको रोकना भी तो है भाई, उस 400 केवी को यूज़ कौन करेगा, जो 400 केवी बना दी यानी स्टेप अप करके उसको यूज़ कौन करेगा। अब उसको स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की ही सहायता से, मतलब एक बार बढ़ाया जाता है, फिर कुछ जब दूरी रह जाती है यूज़ करने वालों की वहाँ से डाउन कर दिया जाता है। यानी एक बार सपोज दैट कोई बॉल जा रही थी तो लड़के ने उसमें एक फुट मारा, तेज़ी से पुश किया तो भागनी स्टार्ट हो गई, लेकिन उसको रोकना भी तो पड़ता है, जैसे आपकी बाइक को रोकना पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसीलिए तो देख रहे होंगे आप कि 11 से 400 तक तो स्टेप अप यानी बढ़ा दिया, लेकिन उसको धीरे धीरे घटाया, 400 से 132, 132 से 66, 66 से 33 और 33 से 11, यानी बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। अब इतनी सारी प्रोसेस होके आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है। 11 केवी तो आपके गांव में आ गई, 11 से 440 कर दिया जाता है, 440 से आप 230 ही घरों में यूज़ कर पाते हैं। देखा होगा आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखा होता है 230 वोल्ट AC या DC, वही तो है। 11 केवी पैदा हुई, लेकिन इतना सारा ड्रामा हुआ देखिए। अब देखिए 400 केवी, 4 लाख वोल्ट, अगर मान लीजिए 4 लाख वोल्ट की लाइन नीचे गिर गई ना, राख भी नहीं मिलेगी, यानी अगर आग लग जाती है ना, फायर हो जाता है तो राख भी नहीं मिलेगी, इतनी खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी जो बड़ी बड़ी लाइन होती हैं उनमें पता है कितना वोल्टेज होता है, 4 लाख, 1 2 3 4 5, 4 लाख, 4 लाख वोल्टेज होता है वोल्टेज। और जो आप घरों में यूज़ करते हैं वो कितना वोल्टेज होता है, वो कितना होता है 230 वोल्टेज। अब कंपेयर कर लीजिए, आप इसको कंपेयर कर लीजिए, 4 लाख और 230 में कितना अंतर होगा। 230 वाला वोल्टेज ही आपको घुमा देता है, जब आपको बिजली पकड़ लेती है आपके घर में तो आपको घुमा देता है, कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो 4 लाख वाला कितना खतरनाक होगा। अब इसी खतरनाक से बचने के लिए हमने किसका यूज़ करते हैं, इसी खतरनाक वाले वोल्टेज से बचने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स का यूज करते हैं, ताकि इंसान को कोई इफेक्ट ना आए। भाई 4 लाख वोल्ट है तो इसमें चुम्बक पैदा हो जाती है, जैसे आपने घरों में मैग्नेट या चुम्बक देखी होगी ना, वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर इस लाइन को छोटे छोटे पोल पे लगाए ना, जैसे आपके गांव में पोल हैं, तो ये अपनी तरफ खींच लेगी आपकी बाइक को, जो भी लोहे का सामान दिखेगा ना अपनी तरफ खींच लेगी, मेटल वाले सामान को। चिटर चिटर होती रहती है उसमें, आपने देखा होगा हिजिंग की नॉइज आती रहती है, इसीलिए आती रहती है क्योंकि मैग्नेट पैदा करती हैं ऐसी बड़ी बड़ी लाइन, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा हाइट पे रखा जाता है टावर की सहायता से। अब आप बोलेंगे यार 11 केवी की लाइन को टावर पे क्यों नहीं लगा दिया जाता, 11,000 वोल्ट है ना, वो भी तो 11,000 वोल्ट है, वो भी तो हैवी करंट है। देखिए 11 केवी की जो लाइन है उसको छोटे टावर्स पे लगा दिया जाता है, छोटे इस तरीके से, उसका तो वही है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन, वहाँ इतनी ज़्यादा मैग्नेट नहीं बनती है, ना इंडक्टेंस बनता है ना कैपेसिटेंस बनता है। इसीलिए दो प्रकार की लाइन्स यूज की जाती हैं, यानी ट्रांसमिशन लाइन और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जिस पे टावर लगा हुआ होगा तो समझ जाना ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे। और जहाँ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा समझ जाना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसीलिए उस लाइन को ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। अब ट्रांसमिशन शब्द सुन के कभी कंफ्यूज मत होना, सोचो यार कंप्यूटर के सा वर्ड है, कंप्यूटर की लैंग्वेज सा आ गया ट्रांसमिशन, नहीं भाई, ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना।
यानी यहाँ से अगर मुझे यहाँ ये वस्तु भेजनी है तो बोलेंगे ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन हमेशा टावर वाली को बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है हमेशा 11 केवी वाली लाइन होती है। 11 केवी से 440 वाली लाइन जो होती हैं दोनों, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर आती हैं। 11 केवी से ऊपर वाली जो लाइन है 33 केवी, वो 33 केवी से 400 केवी तक वो सारी ट्रांसमिशन लाइन हैं। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो मैग्नीट्यूड चेंज किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है। उसके लिए हमेशा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस होता है। लो जी, आपके सामने आ गया आपका ट्रांसफार्मर। देखिए ये वही डिवाइस है जिसकी सहायता से जनरेटिंग स्टेशन से आपके हाउस तक बिजली पहुंच पाती है। अगर ये डिवाइस ना हो ना तो कभी भी आपके घर तक बिजली ना पहुंच पाए। इसी डिवाइस की सहायता से बिजली को कभी घटाया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है। इसीलिए लगाया जाता है आपके गांव में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है आपके गांव में? देखिए 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी वोल्टेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। कभी भी आपके टीवी पे बल्ब पे लगा दिया जाए, मोटर पे लगा दिया जाए तो फाड़ देगा, जला देगा उसको। अब ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 440 वोल्ट में 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। ये वर्क होता है ट्रांसफार्मर का। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।